ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। खतरों का खिलाड़ी एक इंडिया में शो आता है, उसमें ये बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह? He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He कोई messaged me. बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे फिर ब्लॉक कर देवे। ये पूरा 2017 चलता रहा। इनकी एक वेब सीरीज आई थी जिंदाबाद के नाम से। मैंने इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। दुपट्टा, हाँ दुपट्टा जो बार बार, दो पट्टा, हाँ तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज्यादा, मैंने ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। अब मैंने क्या इनसे कहूं मैं कैसे। हजरत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिन भी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने। क्या अल्लाह को लगा मैंने कि अगर मैंने इनको ये बात कह दी ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। अल्लाह से मैं मांगता था रोज़ाना 2 नफल पढ़ के। जिस दिन से ये बात आई उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है। तो अल्लाह की मैंने कि आज मैं जाके 200 रियाल सदका करूंगा। मुझे याद है आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्जी का टेम्पो जाता है उसमें बैठना है मुझे। फिर उसके बाद हजरत हुआ ये कि आज सब्जी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बैठा। 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया। कंडक्टर मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। रखी गई है। ये शादी के बाद के ये बहुत हंसे मुझे कि यार मैंने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। ख़त्म हो तो फिर मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ। तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनको बड़ी हिम्मत होगी लड़कों को। तो मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सना दे दी ना, तो अगर कोई किसी भी लड़की का इरादा रखे ना, अल्लाह से मांगता रहे, कोशिश करता रहे तो पूरा हो जाता है, निकाह हो ही जाता है आखिर। तो एक इनको कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये बातें तो 20-30 साल पहले हमारे सामने आनी चाहिए। जी जी जी। तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आया कि भाई ये सूट है, खतरों का खिलाड़ी एक इंडिया में शो आता है, उसमें ये रह चुकी थी। तो वो आमतन साउथ अफ्रीका में शूट होता है वो सारा। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खुला था दुनिया भर के अंदर, थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था। तो उस साल वो लोग शूट कर रहे थे इंडिया ही में। तो उन दिनों में इनको कहा कि भाई इस तरीके से हैं, ये हैं, फला है फला है। मैंने कहा कर लो आप। नहीं मैं नहीं करूँगी। तो मैं तो इस तरीके से तैयार था कि भाई ठीक है थोड़ा सा हम बर्दाश्त करेंगे, वक्त के साथ ये खुद बदलेंगी तो उसमें फ़ायदा रहेगा। शादी हो चुकी थी? नहीं है शादी नहीं, लेकिन हम दोनों के दरमियान फास्ट ट्रैक तय हो चुका। He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it. Leave it. Yeah. और वो इतनी And जल्दी that is the best to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because 2018 मैंने एक प्लान बनाया था तब जब इनसे मुलाकात दूसरी बार मेरी बड़ी खूबसूरत हमारी कहानी है। हाँ, वो ऑफ कैमरा बताएंगे, थोड़ा सा सेंसर्ड चीजें बता भी सकते हैं, घर की बात है। So तब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज आप लोगों का हमने पोस्टमार्टम करना। सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, पोस्टमार्टम। तो अभी तो इब्तिदा है। So 2018 मेरा डिले हो गया था, तो फिर 20 में मैंने सोचा नहीं अब वो 2018 वाला रिपीट नहीं करना है। अगर अब वो होगा तो अब नहीं हो पाएगा। So मैंने कहा ये मेरा जो जोन अभी बहुत करेक्ट चल रहा है, my mind frame is also on the right track and this is the right time। वो कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए। आई थिंक दैट वाज द सिचुएशन इन माय लाइफ। आई सेड अब इसे ठंडा होने नहीं देना। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। माशाल्लाह जो है। तो इनकी तरफ आते हैं, तो इनसे मुलाकात कैसे और कहाँ किस तरह हुई? फर्स्ट टाइम वी मेट इन मक्का। अल्लाह के घर ही मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। एंड दैट्स सो स्ट्रेंज कि बस 5 मिनट वी मेट। आई वाज लिविंग एंड आई मेट हिम। ऑफ कोर्स हिज नियत वाज दावत। He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend, एक common दोस्त थे। तो हम मिले और मैं बस इंडिया निकल ही रही थी। तो बस 10 मिनट की मुलाकात हुई, मैं निकल गई, फिर हम बीच में थोड़ा टच। उसमें भी ये हुआ हजरत 3 दिन तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मैसेज का। एक इंडस्ट्री के एक्टर थे हमारे भाई साहब, तो उनको लेके मैं उम्रे पे था।
तो जब मैंने मैसेज किया तो वो 3 दिन तक तो मुझे हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं 4 मैसेज करूँ उसका जवाब ये आवे। अब मेरे तो गुमान में भी नहीं था ना कि अल्लाह मियाँ मेरे आगे मुकद्दर में ये करेगा। ये 2017 की बात है, 2017 की। फिर इनका मुझे मैसेज आता है और 17 ही रमज़ान थी, 2017 में 17 रमज़ान थी कि मैं फ़ला जगह हूँ और हम लोग अभी निकल रहे हैं। इनकी 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी हज़रत, कि ये हमेशा से माशाल्लाह आमाल करती रहती थी, आमाल से जुड़ी हुई थी। इनकी रोज़ाना की सूरह रहमान, सूरह वाक़िया नहीं जाती थी। 5 वक्त की नमाज़ इनकी इंडस्ट्री के ज़माने में भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, नमाज इनकी कज़ा नहीं होती थी। ये सूट पे भी होती थी, वहाँ भी नमाज़ पढ़ती थी और ये मशहूर थी। हमारे यहाँ के जितने बड़े अदाकार है तो अब भी ताल्लुक़ है, दोस्ती यारी है उनसे। वो कहते कि ये इसके लिए बनी नहीं थी, अल्लाह मियाँ ने इसको कुछ काम लेना होगा इसलिए इसके उस तरफ भेज दिया। एक बिग बॉस 100 आता है हमारे यहाँ, हर साल होता है। इस साल अभी थोड़े दिनों पहले ख़त्म हुआ। तो हमारे सलमान खान साहब उसको होस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो मुझे कहने लगे शादी के बाद कि यार ये उस लिए बनी ही नहीं थी। मैंने क्या, क्यों? बोले कि कई सालों पहले जब मैं कुछ एक मसला हुआ था तो सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और थोड़ा सा उस मसले को देखें अंदर, जो इनके साथ दूसरे ग्रुप वाले साथी जो थे। तो कि मैंने इनको देखा रात के वक्त एक कोने में नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैं आया तो मैंने सलमान खान साहब से पूछा, बोले ये एक लड़की है सना खान, इस तरीके से एक्टर है। तो बोले मैं बहुत हैरान हुआ। और उसके बाद बोले मैं इन्हें हमेशा देखता था कि ये माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भाई बहनों में कोई नहीं है, ये अकेली है, भाई बहन इनके कोई नहीं है अपने वालिदैन की। इनकी वालदा को 2013 के अंदर क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज हो गया था, 10 में। इन्होंने बाकमाल खिदमत की हज़रत अपनी वालदा की। 6-8 महीने वो हॉस्पिटल में रहे। मौत नहीं लिखी थी, लेकिन उस बीमारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़ात से माल भी लगाया, खिदमत की लाइन से, यानी एक बेटे की तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये सारी दुनिया जानती है माशाल्लाह, यानी इनके फ़ैन और हमारा इंडिया की सारी इंडस्ट्री जानती थी। तो ये चीज़ें इनके अंदर, ये खूबियाँ थी। तो ये होता था कि ये हर साल रमज़ान में उम्रे पे जाती थी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो ये 2013 से जाती रही, 13, 14, 15, 16, 17 में इत्तेफाकन मैं भी होता था, लेकिन कभी इस तरह से मुलाकात नहीं होती थी। मेरे साथ इंडस्ट्री वाले ही एक साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। अब रमज़ान में आमतन फ़जर के बाद हरम की मसरूफ़ियत रात भर की होती है, तो सोना आदमी बिस्तर देख रहा होता है। तो मैं चला गया, मैंने क्या बाजी क्या हाल है? अब मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे मुकद्दर में बीवी बनने वाली है, तो मैंने बाजी कह दिया। तो जो हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे अक्सर उन्हें हमारे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन यहाँ जो मैं बताऊँगा ये शायद पहली दफ़ा कहने लगा हूँ सारा। तो इन्होंने क्या, बस खैरियत है, मेरे लिए दुआ करना, आप यहाँ रुकने वाले हो, अभी ईद के बाद आओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मैंने कि आपको कोई भी इंडिया में काम हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वापस हो गए, इनकी वालदा से मैं मिला। मुझे बड़ा यानी ताज्जुब हुआ कि अपनी माँ को एक छोटा बच्चा जो होता है ना, माँ जिस तरीके से उस बच्चे को प्यार करती है, उस बच्चे को लेके चलती है, वो अपनी माँ को बच्चे की तरह ये लेके चल रही थी। इसके साथ इनके साथ संभालने वाले लोग भी थे, लेकिन ये अपनी वालदा को उस तरीके से। इंडिया आने के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने 1-2 दफ़ा जवाब दिया, तीसरी दफ़ा मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बात किए बगैर। अब क्यों करते थे वो तो इनको ही पता, आज तक वो मुझे कभी नहीं बताया, शायद आपकी बरकत से यहाँ बता दे। अब उससे आगे की बात हज़रत ये होती थी। अच्छा, नहीं अभी एक है कौन, एक कदम और पीछे जाते हैं। आपने इनसे मुलाकात की हरम में, उसकी भी कोई वजह तो होगी ना? सिर्फ दावत? यानी नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि ये वहाँ मौजूद हैं? या इनको आप इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था। तो मेरे साथ जो साहब थे उम्रे पे, वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका इनकी दुआ सलाम थी, दोस्ती यारी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप इनसे मिलना चाहिए, बड़ी अच्छी लड़की, दीन की तरफ आ सकती है, तो हमें मिलने में क्या जाता है। तो मेरी ये नीयत थी। ठीक है। और आपको था कि ही इज कमिंग थ्रू अ रेफरेंस? हाँ, for me it was okay, somebody is there, a random guy, so मैं मिल लेती हूँ। हाँ, मौलाना से मुझे पहले बहुत डर लगता था, मुझे लगता था आप फतवा दे देंगी मुझे। अल्लाह की पुलिस कहते थे। हाँ, अल्लाह की पुलिस कहती हूँ मैंने। मैंने कहा अल्लाह की पुलिस आ गई, भागो। शादी की तो मुफ्ती से ही की, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी से भी नहीं की, मुफ्ती से की। अगर मौलवी अल्लाह की पुलिस है तो मुफ्ती तो अल्लाह का दरोगा हुआ। तब इतना डिफरेंस नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली जी। सब दाढ़ी टोपी वाले मुझे मौलवी लगते थे, नॉर्मल इंसान भी मुझे वो भी मौलवी लगता था। बट फिर ये ब्लॉक करती थी हजरत, इन्हें कोई काम हो ना,
कोई बात पूछनी हो, कोई दीनी बात हो या कोई मशवरा लेना हो तो ये मुझे अनब्लॉक करे, बात पूछे, फिर ब्लॉक कर देवे। ये पूरा 2017 चलता रहा। ये भी बता दे कि क्यों आज ये क्या था प्रॉब्लम वजह? हो ही रहा है। नहीं बस ऐसे ही, आई वाज स्कैर्ड कि अब ये कुछ बोल देंगे, अब ये कुछ बोल देंगे, तो अपनी मुद्दे का जवाब ले लो फिर बंद कर दो। तो 2018 के मौके पे हजरत हज के नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से पहले अगर किसी से मतलब बातचीत चल रही है, चाहे वो मतलब ही नहीं एक उस्ताद या मौलवी की शक्ल में जो भी है, तो उसको कम से कम बताना तो चाहिए कि भाई प्लीज डोंट कांटेक्ट मी एनी मोर। हाँ, मुझे वो बोलने बुरा लगता था, पर ब्लॉक करना बुरा नहीं लगा। ब्लॉक वो इस तरह करते थे कि जैसे अभी बात पूछी है, शाम का वक्त है, मैंने जवाब दे दिया, इन्होंने जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इनका नंबर खोलूँ तो मैं ब्लॉक हूँ। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था वो मुझे नहीं पता था, कि फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे वो डर आज लगता तक था। मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊँ। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था, अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। तो हज के मौके पे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं माता रिजवान साहब, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे। तो मैंने माँ का कोई आया इनका, कोई अभी आखिरी कोई मूवी मैंने क्या जाती काफ़ी करती रहती है, तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से। तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो ये बंदे बड़े पिट रही है उसका, उस तरह से सूठा। मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस हूँ, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह खैर है। मैंने किया, मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदिया का, वो मुझे दे दे फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग। तो यहाँ बताता हुआ जरा तक मैं वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई, भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं, बात करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है, ये बात भी आपकी सही और बंदा सही होने दोनों में जी फर्क है। जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है। तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी। ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा, तो बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था, सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले, मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज के बाद। मानो मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना ही, मौलाना अपने घर वालों के साथ थे। तो मौलाना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और मौलाना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है, दुपट्टा। तो, हाँ दुपट्टा जो बार बार, दुपट्टा, हाँ तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल न करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने इनको रिलैक्स रहो, मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगी, मुझे कहते यार बहुत अच्छे मौलाना है ये। मैंने क्या क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैंने क्या ऐसा ही है। हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं शेरोज़ जमात में था, तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान में। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मौलवी साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है,
अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हज़रत मौलाना ने मुझे कहा, फ़ोन के बोले वही सना खानूम। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था ना, क्योंकि हज़रत मैं एक बात बताता हुआ चलो, जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहते कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन, कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना। बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना। तो मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई। मैंने कहा यार, मैं एक छोटे इलाके के रहने वाला, बड़ा अंकलेश्वर एक छोटा सा शहर है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाता है। मैंने क्या या अल्लाह, मैं कैसे बात करूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है हज़रत। दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई, और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ ये बात का।